गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं 3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई गाइस, क्योंकि 3 क्या काफ़ी दिन हो गए। कुछ रीज़न था, मतलब खुद बिज़ी थी कॉलेज वर्क में, तो इसलिए नहीं डाल पाई। उसके लिए सॉरी गाइस। तो चलिए बताइए कैसे हैं आप सब, और कैसा है आपकी तैयारी, कैसी चल रही है सेकंड सेमेस्टर की। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरे को। तो चलिए, आप सब तो जानते हैं टफ़ तो है। हाँ, टफ़ भी नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत इजी भी है, पढ़ोगे। वो बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इम्पॉसिबल में ही लिखा है आई एम पॉसिबल। तो क्यों नहीं, आप सब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। इसमें आज मेरा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अच्छे से समझेंगे, जहाँ पे समझ नहीं आएगा उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। और मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा समझ नहीं आया तो लिख के बोल दीजिएगा कि ये वाला पॉइंट समझने में, उसको दोबारा क्लियर करने की कोशिश करूँगी और दोबारा वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन ज़रूर बताइएगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, और इसी के साथ रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रफ वगैरह किया थोड़ा समझने के लिए आपको। इस पे समझो, इस पर नोट्स बना है मेरे इस वाली कॉपी पे, और यहाँ पे है बुक पे कैसे दिया है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है बुक पे, ये एक पेज पढ़ लीजिएगा पॉज करके, और ये वाला भी है, और इस साइड में भी है। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके आप। ये डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में गाइस। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, मेरा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसमें ये है, देखिए सबसे पहले जो रेगुलेशन होता है ग्लूकोज का हमारी बॉडी में, वो कैसे होता है, वो ऑटोमेटिकली होता जाता है, कंसिस्टेंटली चलता है, और थ्रू और हमारी ईच मिनट में मतलब होता जाता है, हर एक मिनट में वो रेगुलेशन होता जाता है। सबसे पहले मैं बताऊँगी नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है। 62 मतलब 140 mg/dl होता है। मतलब जब वो सप्लाई करता है उनको सेल्स में, उसके बाद वो रिक्वायर्ड करता है, हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन सेल्स को हमारे मतलब रिक्वायर नहीं होता है इंसुलिन, मतलब ग्लूकोज को करने के लिए, ऑलरेडी वहाँ पे मतलब ग्लूकोज रहता है, इसलिए उसको नहीं होता है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है इंसुलिन का। और लेस ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे, और मोर ग्लूकोज को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलेंगे। जो क्या करता है, वो स्टिकी पैरालाइजिंग इफेक्ट सेल्स पे करता है। उसके बाद है यूग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर का दूसरा नाम है। उसके बाद है ये क्या बोलते हैं, डेलिकेट जो बैलेंस होता है बिटवीन हार्मोन्स ऑफ द पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड इवन एडनल्स इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉर्मल बीजी लेवल। मतलब ये सब ना क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को। उसके बाद है रोल क्या होता है हार्मोन्स का, मतलब पेनक्रियाज में हार्मोन्स का रोल्स क्या है पेनक्रियाज में रेगुलेट करने का ग्लूकोज को। तो देखिए, ग्लूकोज रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कौन करता है, एंडोक्राइन हार्मोन्स करता है। और वो क्या करता है, वो मतलब एक ब्यूटीफुल बैलेंस बना के रखता है हमारे मतलब हार्मोन्स का, जो हमें क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक लूप अचीव करने में मदद करता है। उसके बाद क्या है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन मेन काम करता है मतलब ये क्या बोलते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का। इतना जानते हैं हम। ग्लूकागॉन क्या करता है, वो एलिवेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और इंसुलिन क्या करता है, कम करता है। तो देखिए, जो मेन हार्मोन है वही बताया, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन एंड एमाइलिन होते हैं। ये 4 हार्मोन मेन होते हैं जो पेनक्रियाज में मतलब रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन क्या करता है, मतलब लो करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है, और ग्लूकागॉन अल्फा सेल से निकलता है, जो क्या करता है, एलिवेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। और सोमैटोस्टेटिन ये करता है, डेल्टा सेल से निकलता है, और क्या करता है, पेनक्रियाटिक पुलिसमैन की तरह काम करता है, वो बैलेंस करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को। ये समझ आ गया आपको। उसके बाद क्या करते हैं, ये मतलब एक ना मेंटेन करके रखते हैं अपोजिशन को, जैसे कि पोजीशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, इन दोनों के ना मतलब अपोजिशन में भी ये काम करता है। फिर एमाइलिन एक ऐसा हार्मोन है, मतलब जब हम खाना खाते हैं ना, उसके बाद वो हमें मतलब ये फील करवाता है कि हमारा जो पेट है वो फुल है, मतलब ना स्टेटिटी और सेटिस्फेक्शन व्हेन वी ईट फूड, मतलब अब हमें खाने की ज़रूरत नहीं, अब हमारा पेट फुल है। वो एमाइलिन एक ऐसा हार्मोन है, वो हमें बताता है। अगर ये सीक्रेट नहीं होता है तो बंदा क्या करता है, वो मतलब जो एक इंसान होता है वो क्या करता है, वो खाते ही रहता है इंसान। तो उसकी वजह से क्या होता है, ओबेसिटी हो जाता है। और ये क्या करता है, हमें बचाता है, मतलब स्टोमक को एम्प्टी होने से एक गैप मेंटेन करके रखता है एमाइलिन हार्मोन। मतलब फिर ये बताया कि एज ए मील कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स इज ईटन एंड डाइजेस्टेड, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस
एंड द पेनक्रियास टर्न्स ऑन इंसुलिन प्रोडक्शन एंड टर्न्स ऑफ ग्लूकागोन प्रोडक्शन। समझ आ गया। जैसे ही मतलब हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा राइज हो जाता है, पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन को ऑन कर देता है प्रोडक्शन उसका, और ग्लूकागोन हार्मोन की प्रोडक्शन को बंद करता है जब हम खाना खाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है, लिवर सेल में जाता है, जो स्टिमुलेट करता है एक्शन ऑफ सेवरल एंजाइम का, जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को चेन्स में एंड ग्लाइकोजन में, सो लॉन्ग एज बोथ इंसुलिन ग्लूकोज रिमेन प्लेंटफुल। उसके बाद क्या है, अगर हम देखा जाए पोस्ट प्रेंडियल और फैट स्टेट में क्या होता है, लीवर जो होता है वो टेक करता है ग्लूकोज को ब्लड से और फिर उसको रिलीज़ करता है। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, जैसे डाइजेशन हो गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाता है, इंसुलिन सिक्रेशन ड्रॉप हो जाता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। और जब हमें एनर्जी चाहिए होती है, लीवर क्या करता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन को और कन्वर्ट करता है उसको ग्लूकोज में, और ईजी ट्रांसपोर्ट के लिए ब्लड स्ट्रीम ईजिली जाता है, उसके बाद हमारे सेल्स तक जाता है। उसके बाद यही बताया कि जो हेल्दी लीवर है उसमें 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम इज यूज फॉर ग्लाइकोजन स्टोर, मतलब 10%। ये सब तो आपको पता है, हमारा मतलब जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर स्टोर कर देता है, और जब हमें ज़रूरत होती है वो उसको बाहर निकालता है, और मतलब हमें फिर ईजिली हम उसको मतलब हमें एनर्जी मिलती है उससे। उसके यहाँ पे बताया स्केलेटल मसल क्या करता है, स्टोर करता है 10% ऑफ ग्लाइकोजन, और लीवर का भी यही बताया था। तो यही है मतलब रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें यही बताया है आपको कि इसमें सिर्फ 4 हार्मोन्स का मेन रोल होता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन, एमाइलिन। तो ये 4 हार्मोन का इसमें बहुत मेन रोल होता है। तो रेगुलेशन को मतलब जब हम खाना खाते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, और जब हमारा डाइजेशन हो जाता है तो ग्लूकागोन स्टॉप हो जाता है, मतलब वो फिर ग्लूकागोन निकलता है। जब हमारा डाइजेशन स्टॉप हो जाता है तो इंसुलिन स्टॉप हो जाता है, इंसुलिन फिर निकलना बंद हो जाता है। क्योंकि देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा अचानक ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाता है, तो राइज हो जाता है तो अगर इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसलिए इंसुलिन का रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो यही है। और मतलब एमाइलिन हार्मोन अगर सिक्रेट नहीं होगा तो आपको पता है फिर एमाइलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं होगा तो हम लोग मतलब ओवर ईटिंग करते जाएंगे तो हम ओबेसिटी आ जाएगा, हमें ओबेसिटी आ जाएगा तो आपको पता है शुगर का बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा हम लोग को। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। इसमें जो भी गाइस समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको एक बार अच्छे से दोबारा समझाऊँ। जो भी डाउट हो लिख के भेज दीजिएगा। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। राधे राधे।